जय हिंद। मैं हूं आर के रंजन और आप देख रहे हैं आपका चैनल रोशन क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट जो है उसके लिए खास तौर पे ये ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। किस में करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और आप देख सकते हैं कि अपतल, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है v/u। क्या होता है? v/u। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। और आपको तो पता होना चाहिए कि आपका जो प्रतिबिंब जो सीधा बनेगा वो किस में बनेगा? तो वो बनता है समतल में जो कि लेडीज लोग श्रृंगार के लिए घर में छोटा सा ऐना रखता है। और समतल और उत्तल में जो है आपका जो है प्रतिबिंब बनेगा, हरदम एनी टाइम बनेगा, सीधा बनेगा। याद रखना, सीधा बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वो तो आप लोग को पता है। देखिए बात को समझ, निम्नलिखित में कौन लेंस का क्षमता को मात्रक है ये पूछ रहा है। एक तो पूछता है एसआई मात्रक, लेंस का एसआई मात्रक जिसको डायोप्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लेंस का जो एसआई क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो कांच पे होता है, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए हीरा जो है, हीरा उसका अपवर्तनांक वो बहुत चमकता है। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेंस को देखिए समझिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, ध्यान दीजिए, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस आप लोग को पता है उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपको दिमाग में सेट रखना है। दर्पण सूत्र तो आपको पता है, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। हाँ, इसमें इस तरह करके लिखा है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। दर्पण का सूत्र ये होता है और इसमें थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा ना तो आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो 1 नंबर में आप टिक कर लीजिएगा, 1 नंबर आंसर सही है। किसी कार का अग्रदीप मतलब आगे की दृष्टि, ठीक है, प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है ना गाड़ी के आगे में पीछा का साया देखने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो है ना वो जो छोटा वस्तु को बड़ा वस्तु करके दिखाता है, इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर कर लीजिएगा 1 नंबर में। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होगा, तो u का जो मान होता है आपको सने का नियम पता होगा, sin I/sin R होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी लेंस का क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये आप बना के देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा 0.5 सेंटीमीटर होगा। आपको देख लेना सोल्यूशन करके। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए रूप में उपयोग होता है? तो आपको पता होगा वाहनों को पीछे के दृश्य में जो है ना आपका उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। इसका काम है छोटा वस्तु मतलब ये नहीं, उत्तल दर्पण का बड़ा वस्तु को छोटा करना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक होगी, जिसको बोलते हैं रियल। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस होती है। इसका आंसर 1 नंबर। किसी दर्पण का उपयोग समानता वाहनों को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपको पता, किसी दर्पण का उपयोग समानता वाहनों को पार्श्व दृश्य के दर्पण में, अभी जस्ट ये क्वेश्चन को बताए थे, पीछे देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण आप नोट कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि हजामत बनाने के लिए, याद रखिए हजामत का बोलेगा ना तो अवतल दर्पण लगाना है, ठीक है। निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है? जो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है? तो अभी जस्ट बताया ना उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। और लेंस में जो है ना, लेंस में आप देख सकते हैं यहाँ जो उत्तल लेंस का भी पॉजिटिव होता है, दर्पण का भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, समझिएगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो बीम दूरी जो ऋणात्मक में ली जाती है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है।
तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा है मतलब क्या रखना है, आवर्धन का जो होता है मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो अभी जस्ट बताया था निर्वात में प्रकाश 3 × 10, ध्यान कीजिए थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग उस तरह नहीं हो रहा था, इस तरह किए हैं। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप ये नहीं समझ लीजिए इसको 108, 10⁸ है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्वात कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतल कोण कितना होगा? तो इसका आपतल कोण होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री होगा इसका आपतन कोण होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का आवर्तन अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी का जो है ना, याद रखना, आवर्तनांक अधिक होता है लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य पावर कम होता है, तरंगदैर्घ्य लाल कलर का ज़्यादा होता है। पौनी मिडवे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर सही होगा, आपको दिमाग में सेट रखना है कि 16। इससे 2 से R/2 आपको पता होगा R/2, तो फोकस ज्ञात करने के लिए 32 में 2 से भाग देंगे 16 होगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। दंत विसर्जन किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है? इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। हम बताए थे हजामत में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो उसका जो व्यास कहलाता है वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब का जो प्राकृतिक होती है वो होती है रियल। ठीक है। और देखिए बात को समझिएगा, इसका जो है ना वास्तविक और उल्टा ही होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। किसी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी को छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? बात समझिए, छोटा चीज को देखने के लिए आप कौन सा लेंस लगाएंगे? तो छोटा चीज को देखने के लिए जो है हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लेना है और उसको आराम से हम लोग देख लेंगे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है तो वो हो जाती है क्या? उसकी आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो उसको आधी बोलेंगे। लेंस का ऐसा मतलब अभी जस्ट बोले थे, लेंस का ऐसा ही देखिए, यहाँ क्षमता का बात हो रहा है। क्षमता का मतलब जो होता है वो आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति, उसको एवरी मीटर बोल सकते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, क्या होगा दर्पण? तो समतल दर्पण होगा। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आपको दिमाग में सेट रखना 2 होगी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, इसका होगा अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, इसका सही आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम उस समय बोले थे यहाँ जो है प्रकाश का जो नियम है, प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, ठीक है, वो 2 होता है। एक तो पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तलों में होता है। ये दोनों ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको दिमाग में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम अभी जस्ट बताएं। दाढ़ी बनाने में कौन सा, देखो आ गया ना, दाढ़ी बनाना या हजामत करना अवतल दर्पण। ठीक है, समझ लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? और देखिए अभी एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस, देखो फोकस अंतर जो होता है ना, हाँ फोकस अंतर जिसको बोलते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जिसको फोकस को जो केंद्रित हो जाता है तो उसका, या गोलीय दर्पण का फोकस, दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? F बराबर R/2। उस समय भी बताए थे F बराबर R/2। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका आंसर फोकस दूरी की दोगुनी, देखिए 2 गुनी दूरी पर रखना होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सिंपल है, अगर 10 है उसकी फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या कितना, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका नहीं, एक मिनट, यहाँ क्या था, एक अवतल दर्पण फोकस दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो फोकस दूरी जो दिया है ना तो उसका आधा होगा। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी रहेगा तो उसका आधा होगा, तो इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आपको दिमाग में सेट रखना, उत्तल लेंस का। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है उत्तल लेंस? तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितनी होगी? 1d होगी। निर्वात किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है, कैसा होता है? परावर्तन कोण होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं है? मिट्टी है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको दिमाग में सेट रखना। अब तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस, देखिए फोकसांतर जो होता है ना, आपको दिमाग में सेट वो अगर 2D है, कितना डी है? 2D है, तो आप उसको अकॉर्डिंग अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता जब 50 सेंटीमीटर उसकी एक ही क्वेश्चन बार बार 102 से भाग दे दो, 25 हो गया। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर गुजरेगी? इसका सही आंसर का फोकस पे, यानी कि एफ पे। अगर किसी अवतल दर्पण को फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसका क्या होगा? ए बराबर r/2। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, उसकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसकी क्षमता होगी, क्या क्षमता होगी? 2D होगी, 2D होगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखो, कहीं भी रखने से वस्तु बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण है आपका, जाके दिमाग में से समतल दर्पण है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। आपको दिमाग में रखना। 60 क्वेश्चन आज आपको बताएं, इसको आपको याद कर लेना है पूरा, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन।